प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें कि आपका हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो लेते हैं पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? इंदौर, भोपाल, गोवा या फिर दिल्ली? तो दोस्तों बात करें एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट की, तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। इंदौर को दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, तो ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, उनके क्या नाम है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी विहार या फिर ए और बी दोनों? सही आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाल ही में भारत में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जिनके नाम आपके क्या है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। ये 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जिसमें कि आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है और खिजड़िया पक्षी विहार जो है ये आपका गुजरात में है। इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। और अगर आपसे पूछा जाता है 48वें नंबर का कौन सा है रामसर स्थल, तो आपका ये बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये 48वें नंबर का है और 49 नंबर का आपका ये खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है। दोस्तों ये डिटेल आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कालर वाली नाम की बाघिन का निधन हो गया, वह किस टाइगर रिजर्व से संबंधित थी? तो दोस्तों हाल ही में बहुत चर्चा में था, आपका एक बाघिन का निधन हो गया जिसका नाम था कालर वाली बाघिन, जिसको लोग कह के पुकारते थे। वो किस टाइगर रिजर्व से संबंधित थी, यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे। पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व? तो दोस्तों बात करें कालर वाली बाघिन की, तो हाल ही में इसका निधन हुआ है और ये आपका पेंच टाइगर रिजर्व से संबंधित थी, यहाँ की रहने वाली थी ये, और पेंच टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों ए आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है? यूक्रेन, रूस, कनाडा या फिर अमेरिका ने? यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कनाडा सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। क्यों की है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कनाडा सरकार ने कोविड-19 के विरुद्ध ट्रक वालों के विरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसके अनुसार भारत का किस स्थान पर है भारत? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया है हाल ही में, और भारत की स्थिति पूछी जा रही है आपसे 46, 40, 45 या फिर 50? सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों भारत की स्थिति यहाँ पे 46वें नंबर पर है भारत। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का स्थान 46वां है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ष 2028 के ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर 2028 के ओलंपिक गेम्स की बात की जा रही है। ऑप्शन में है लॉस एंजल्स, पेरिस, जापान या फिर बीजिंग। दोस्तों 2028 के ओलंपिक गेम की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 2028 का ओलंपिक गेम जो है ये आपका लॉस एंजल्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित करने की घोषणा की गई है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगर प्रश्न में पूछा जाता है आपसे 2024 का ओलंपिक गेम कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आप ऑप्शन में लगा सकते हैं पेरिस में। पेरिस जो कि फ्रांस में है, यहाँ पर 2024 का ओलंपिक गेम आयोजित किया जाएगा। 2024 का यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। और अगर प्रश्न में आपसे पूछ लेता है 2021 का कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो 2021 का ओलंपिक गेम जो है ये आपका टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है।
जनवरी 2022 में घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर केरल? यहाँ पर दोस्तों सही आंसर की बात करें तो उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, जनवरी 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुलाम नबी आजाद किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है गुलाम नबी आजाद जिनको 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जनसेवा, कला, साहित्य और शिक्षा या फिर सिविल सेवा? तो दोस्तों गुलाम नबी आजाद की बात की जाए तो ये आपका जनसेवा से संबंधित हैं, यानी कि ये आपके राजनीति के क्षेत्र से आते हैं। गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस पार्टी में एक नेता हैं, इनको 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर घोषित वीरता पुरस्कार में परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर आपका परम विशिष्ट सेवा पदक वीरता पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसे सम्मानित किया गया है इससे? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? सही आंसर की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो नीरज चोपड़ा जो हैं इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक लाया था, किसमें लाया था? इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक की प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये हमारे भारतीय सेना के सूबेदार भी हैं, सूबेदार के पद पे भी हैं भारतीय सेना में। इनको परम विशिष्ट सेवा पदक के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 7 दिवसीय 13वीं कटक महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है 13वें कटक महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? उड़ीसा, भुवनेश्वर, गुवाहाटी या फिर पणजी? सही आंसर दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। हाल ही में 7 दिवसीय 13वें कटक महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? आपके उड़ीसा में हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना है? गंगा एक्सप्रेसवे। ये किन 2 राज्यों को जोड़ती है? मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर, नोएडा, सोनभद्र या फिर वाराणसी, मेरठ? तो दोस्तों अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो आपका मेरठ और प्रयागराज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ और प्रयागराज को जोड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। लखनऊ गाजीपुर की बात करें तो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है? लखनऊ और गाजीपुर को। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन वर्चुअली कब आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अगर दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन की बात करें तो ऑप्शन में है 15 से 20 जनवरी, 14 से 18 जनवरी, 13 से 19 जनवरी या फिर 17 से 21 जनवरी। तो दोस्तों ये शिखर सम्मेलन जो है आपका 17 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया है। डी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2022 के मध्य नवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है नवे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की जो कि 2022 में संपन्न हुआ है। कहाँ पे संपन्न हुआ है? जगह पूछी जा रही है आपसे, इम्फाल, अगरतला, गंगटोक या फिर गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का दोस्तों गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कब आयोजित होगा? तो दोस्तों 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें, ऑप्शन में है 29 मई से 4 जून, 2 मार्च से 23 मार्च, 20 फरवरी से 18 मार्च या फिर 25 अप्रैल से 5 मई। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों सही आंसर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे 29 मई से 4 जून 2022 के बीच आपका 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। बजट पर सबसे बड़ी स्पीच देने का रिकॉर्ड निम्न में से किसके नाम है? निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर ए हो जाएगा, निर्मला सीतारमण के नाम आपका बजट पर सबसे बड़ी स्पीच देने का रिकॉर्ड है। इन्होंने सबसे बड़ी स्पीच दी थी बजट पर, और इस बार का बजट भी इन्होंने ही पेश किया है। 2022 का बजट किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी गई है? 12%, 14%, 16% या फिर 18%। तो दोस्तों अगर दोनों के कर्मचारियों की बात की जाए तो 10% से इनकी कर कटौती की सीमा 14% कर दी गई है। बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आईटीबीपी के महानिदेशक एक अन्य सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का भी अतिरिक्त भार संभालेंगे। उनका नाम पूछा जा रहा है आपका यहाँ पे। उमेश अग्रवाल, विपिन वर्मा, रोहित ठाकुर या फिर संजय अरोड़ा। तो दोस्तों सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। संजय अरोड़ा जो हैं ये आईटीबीपी के महानिदेशक के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का अतिरिक्त भार भी संभालेंगे। तो डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो उनका नाम पूछा जा रहा है। कौन से गेंदबाज हैं? ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी या फिर जसप्रीत बुमराह। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी आपके 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, कौन सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन गया है? शंघाई चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, मलेशिया, कुआलालंपुर या फिर लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर शंघाई जो कि चीन में है ये बन गया है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे दोस्तों एक एक प्रश्न छाट के लाए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी, नवीन अग्रवाल, वीके यादव या फिर सुनीत शर्मा। तो दोस्तों अगर बात करें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष की तो विनय कुमार त्रिपाठी को आपका रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है दुबई में हाल ही में संपन्न हुआ है आपका अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप, जो कि नेपाल, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका इनमें से किसने जीता है? सही आंसर की बात करेंगे तो सी हो जाएगा आंसर यहाँ पे आपका। भारत यानी कि अपने इंडिया ने दुबई में होने वाले अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 को जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनने जा रहा है? वाराणसी, आगरा, मिर्जापुर या फिर मेरठ। सही आंसर दोस्तों मेरठ हो जाएगा आपका यहाँ पे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरठ में आपका मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सार्वजनिक भविष्य निधि खाते यानी कि पीपीएफ पर लागू ब्याज दर क्या है? 7.7%, 7.5%, 7.1% या फिर 7.8%। सही आंसर दोस्तों सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। पीपीएफ पर ब्याज दर आपकी 7.1% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौसेना अभ्यास मिलन 2022 की थीम क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है नौसेना अभ्यास जिसका क्या नाम है मिलन 2022, उसकी थीम क्या थी? यहाँ पर दोस्तों सही आंसर बी हो जाएगा, कैमेरेडी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। ये आपकी नौसेना अभ्यास मिलन 2022 की थीम थी। हिंदी में इसको सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग कहेंगे। तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने आपको बता दिया। कोई भी आंसर आपका आता है अगर एग्जाम में आप लोग टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के अंतर्गत किस राज्य में ओडीएफ प्लस के रूप में सबसे अधिक गांव है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है किस राज्य में
सबसे अधिक गांव हैं ODF प्लस के रूप में? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर तेलंगाना? सही आंसर आपका डी होगा यहाँ पे, तेलंगाना में सबसे अधिक गांव हैं ODF प्लस के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन में है फरवरी का पहला बुधवार, 2 फरवरी, फरवरी के पहले मंगलवार या फिर 1 फरवरी। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे विश्व वेटलैंड डे को हम लोग हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं। और इस बार की थीम की बात की जाए तो इसकी थीम आपकी थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग दोस्तों, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर इसकी थीम थी 2022 की। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने तिब्बती बौद्धों का पारंपरिक नव वर्ष लोसार महोत्सव मनाया है? तो लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख, मणिपुर, दमन और दीव या फिर जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों लोसार महोत्सव की बात करें तो ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है फोटो पत्रकारिता श्रेणी में किसने जीता है? आदिल जूसावाला, जिशान-ए-लतीफ, अनीता देसाई या फिर तमाल बंदोपाध्याय? यहाँ पर सही आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, जिशान-ए-लतीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? हैदराबाद, देहरादून, आगरा या फिर इंदौर? तो दोस्तों हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये कहाँ पे बनने वाला है? सही आंसर आपका हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का हिस्सा नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर जापान? सही आंसर की बात करें तो दोस्तों चीन यहाँ पे सही आंसर होगा। चीन इस बहुराष्ट्रीय सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसका हिस्सा है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। पुस्तक का नाम है गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल रवैल, VL इंदिरा दत्त, हरीश मीनाक्षी या फिर धीरेन्द्र झा? यहाँ पर सही आंसर डी होगा दोस्तों, धीरेन्द्र झा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य लोसांग यानी कि नामसूंग महोत्सव मनाता है? तो दोस्तों लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में, सिक्किम में, त्रिपुरा में या फिर असम में? सही आंसर आपका बी होगा, सिक्किम में ये महोत्सव मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राजनाथ सिंह ने हाल ही में डैश में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है ये पूछा जा रहा है आपसे। कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? IIT मद्रास, IIFC बेंगलोर, पंजाब विश्वविद्यालय या फिर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय? तो दोस्तों हाल ही में कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। मोशन पिक्चर्स नाटक श्रेणी में किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन ग्लोब 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग, किंग रिचर्ड, वेस्ट साइड स्टोरी या फिर बीइंग द रिकॉर्डो? सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग को गोल्डन ग्लोब 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ए आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल?
सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कला और शिल्प ग्राम संगठन ने किस राज्य को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य को पूछा गया है, सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से? असम, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर केरल? सही आंसर दोस्तों केरल हो जाएगा। यहाँ पे केरल राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भारतीय रेलवे ने क्या कर दिया है? विश्वास नगर रेलवे स्टेशन, पटेल नगर रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन या फिर गांधी नगर रेलवे स्टेशन? सही आंसर दोस्तों सी होगा। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, इनमें से किसी 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सारा अली खान, जानवी कपूर, नोरा फतेही या फिर हर्षाली मल्होत्रा? सही आंसर दोस्तों डी होगा। हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण पूछा जा रहा है आपसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या फिर असम? सही आंसर की बात करें तो दोस्तों सही आंसर आपका यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में आपके कचाई लेमन फेस्टिवल के 18वें संस्करण की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो महिला हॉकी एशिया कप की बात की जा रही है 2022 के। म्यांमार, भारत, ओमान या फिर थाईलैंड? सही आंसर दोस्तों सी होगा। यहाँ पे ओमान में आपका 2022 का महिला हॉकी एशिया कप आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड जीता है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड किसने जीता है? रॉबर्ट लेवांडोस्की, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर करीम बेंजेमा? सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोस्की ने आपका सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जीता है फीफा में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक नई जीवनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? काफी महत्वपूर्ण है ये भी। राहुल रवेल, चंद्रचूड़ घोष, दीनयार पटेल या फिर गौतम चिंतामणि? तो दोस्तों ये जीवनी जो है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मुंबई महाराष्ट्र में निवेशक शिक्षा पर आधारित एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है सारथी लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया? इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर आपका ए होगा दोस्तों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको कि हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये ऐप। अगला प्रश्न है दोस्तों, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है रोशनी तिवारी और सौरभ जोशी, संजना सिंह और दिनकर त्रिपाठी, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा या फिर गोपाल शर्मा और विवेक कुमार? सही आंसर दोस्तों सी होगा। यहाँ पे तुहिन ए शर्मा और अंकिता वर्मा के द्वारा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक लिखी गई है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे या फिर राफेल नडाल? तो दोस्तों सही आंसर आपका यहाँ पे होगा डी सही आंसर है। राफेल नडाल ने आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2022 मनाया गया 4 फरवरी को। 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। थीम की बात करें तो इस बार की थीम आपकी क्लोज द केयर
गैप, ये थीम थी आपकी। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 ये किसे मिला है? डेविड वार्नर, डेरिल मिशेल, आशिफ अली या फिर डेवोन कॉनवे? सही आंसर बी होगा दोस्तों, डेरिल मिशेल को नामित किया गया है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के लिए। बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। यहाँ पे एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक नीरज चोपड़ा की जीवनी के लेखक कौन है? मनोरमा जाफा, बीएन गोस्वामी, जगरीत कौर या फिर नवदीप सिंह गिल? तो दोस्तों गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये जीवनी किसने लिखी है? ये नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे नवदीप सिंह गिल ने ये जीवनी लिखी है दोस्तों, तो डी आंसर बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को डैश लंबा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समर्पित किया है। कितना लंबा है आपसे लंबाई पूछी जा रही है। 516 फीट, 416 फीट, 316 फीट या फिर 216 फीट? सही आंसर दोस्तों आपका डी होगा, 216 फीट लंबा आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की आपकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथोच उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर? तो दोस्तों अगर कथोच उत्सव की बात की जाए तो ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? विनर, प्राउड, वैल्यू या फिर स्माइल? सही आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए ये सामाजिक योजना शुरू की गई है जिसका नाम आपका स्माइल है। डी आंसर बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, इसरो ने वर्ष 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अपने इस वर्ष के पहले उपग्रह का नाम पूछा जा रहा है आपसे। EOS-1, EOS-2, EOS-3 या फिर EOS-4? तो दोस्तों डी आंसर सही है आपका, EOS-4 नाम है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा, मनोज आहूजा, राकेश कुमार या फिर विनीत जोशी? तो दोस्तों CBSE के नए अध्यक्ष जो हैं ये आपके विनीत जोशी हैं। डी आंसर बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। विनीत जोशी को आपका CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, 2010 के बाद बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो जाने के बाद डैश को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। तो किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है ये पुरस्कार? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व या फिर नामेरी टाइगर रिजर्व? सही आंसर दोस्तों सी होगा, सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व जो है इसको आपका TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं? रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर या फिर अजय देवगन? सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार ने किसे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान या फिर रणवीर सिंह? सही आंसर दोस्तों ए है, अक्षय कुमार को उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मेघालय, इनमें से किस में खोला गया है? सही आंसर ए होगा, जम्मू कश्मीर में आपका विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आज का
59वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी समुदाय द्वारा तोरग्या महोत्सव 2022 मनाया गया? तो दोस्तों तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? जगह पूछी जा रही है आपसे। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर नागालैंड में? सही आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तोरग्या महोत्सव ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया है? सोनाली सिंह, दीपिका कुमारी, अर्चना देव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हाल ही में सोनाली सिंह को महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया है? मतलब किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर गुजरात? सही आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर उद्घाटन किया है इसका? पांडुचेरी, ओडिशा, भोपाल या फिर इंदौर? तो दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र पांडुचेरी में इसका उद्घाटन किया है। ये आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर एस सोमनाथ, के सिवान, संजय अरोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें, के सिवान जो है ये पहले आपके इसरो के महानिदेशक थे। इनकी सेवा निवृत्त होने के बाद डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 में कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ पे मनाया गया है? कटक, पणजी, इंदौर या फिर उड़ीसा? सही आंसर दोस्तों ए होगा, कटक में आपका ये मनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल विपिन रावत के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, सुषमा स्वराज के नाम पर या फिर अरुण जेटली के नाम पर? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। जनरल विपिन रावत के नाम पर आपका राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक नाम की घोषणा की है। यह फ्रेंचाइजी किस नाम से जानी जाएगी? लखनऊ सुपर जॉइंट्स, लखनऊ सुपर किंग, लखनऊ सुपर पावर या फिर लखनऊ डेयर डेविल्स? तो दोस्तों लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपनी हाल ही में नाम की घोषणा की है, जो कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स के नाम से जानी जाएगी। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? विनोद शर्मा, राकेश शर्मा, मनोज सिन्हा या फिर संजीव रेड्डी? यहाँ पर सही आंसर दोस्तों ए है, विनोद शर्मा को 2022 का सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो दोस्तों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी? सही आंसर दोस्तों आपका यहाँ पे होगा 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा, भुवनेश्वर, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? सही आंसर दोस्तों ए है, हरियाणा के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, हाल ही में साथ साथ आप और भी पास पहल को महिला की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया है? हैदराबाद पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा या फिर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा? तो दोस्तों ये योजना जो है हैदराबाद पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। ये पहल जो है महिला सुरक्षा के लिए हैदराबाद पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, हाल ही में किन दो देशों द्वारा नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास किया है? तो किन दो देशों के बीच पासेक्स नामक अभ्यास हुआ है? भारत रूस, भारत जापान, भारत अमेरिका या फिर भारत और मालदीव? तो दोस्तों ये नौसेना अभ्यास जो है भारत और रूस की सेना के बीच हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात?
तो दोस्तों अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की, तो इसका आयोजन आपका मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। आप अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? तो दोस्तों अगर बात करें जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की, तो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। ये आंसर बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, है किसी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है? आयशा मलिक, इरफान आजमी, शबाना मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दोस्तों ए है, आयशा मलिक को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, है खेलो इंडिया गेम्स 2023 के उद्घाटन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? सही आंसर दोस्तों ए है, मध्य प्रदेश में आपका खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस 2020-21 के 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? हैदराबाद, भुवनेश्वर, तमिलनाडु या फिर केरल? तो दोस्तों अगर बात करें ई गवर्नेंस 2020-21 के 24वें सम्मेलन की, तो इसका उद्घाटन आपका हैदराबाद में हुआ है। ये आंसर बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला निम्न में से किस जगह पर रखी है? यानी भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दिल्ली, पटना, जयपुर या फिर लखनऊ? सही आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे जयपुर में आपका दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? शिव नादर, लक्ष्मी मित्तल, कुमार बिल्ला या फिर गौतम अडानी? सही आंसर दोस्तों डी है आपका यहाँ पे, गौतम अडानी जो हैं ये मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, है ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिवर्ष रेडियो दिवस कब मनाते हैं? तो रेडियो दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या फिर 20 फरवरी? सही आंसर यहाँ पे आपका सी है, 13 फरवरी को हम लोग प्रतिवर्ष रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 80वां प्रश्न है आज का, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर दोस्तों ए है आपका यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश राज्य जो है ये आपका देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गोवा, पणजी, पुडुचेरी या फिर भुवनेश्वर? दोस्तों अगर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें तो ये आपका पुडुचेरी में इसका आयोजन किया गया है। और अगर इसकी थीम आपसे पूछा जाता है तो इसकी थीम आपकी है, यह सब दिमाग में है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, भारत की पहली पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सी है? केरल उच्च न्यायालय, गोवा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर लखनऊ उच्च न्यायालय? तो अगर बात करें भारत की पहली पेपरलेस उच्च न्यायालय की, तो केरल उच्च न्यायालय जो है यहाँ पे सही आंसर होगा, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने या फिर राजस्थान की सरकार ने? सही आंसर दोस्तों ए है, हरियाणा राज्य सरकार ने आपकी कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं, किसने बीना मध्य प्रदेश और पनकी उत्तर प्रदेश मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने या फिर पीयूष गोयल ने? दोस्तों इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है देखिए, किस राज्य में पहले खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर की घोषणा की गई है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर दिल्ली में? तो दोस्तों पहले खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर की घोषणा कर्नाटक में की गई है। आपका ए आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं, देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? वाटर टैक्सी सेवा की बात की जा रही है, तो इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो मुंबई, महाराष्ट्र यहाँ पे सही आंसर होगा।
मुंबई महाराष्ट्र में आपका देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अपना? सोनू सूद को, अक्षय कुमार को, विकी कौशल को या फिर आयुष्मान खुराना को? तो दोस्तों चुनाव आयोग ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसको किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा, जिला ग्राम विकास आयोग के द्वारा या फिर ग्राम विकास आयोग के द्वारा? सही आंसर दोस्तों आपका यहाँ पे ए है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा आपका मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों आज का 89वां प्रश्न, ऊंट के लिए विश्व का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? ऊंटों के लिए कहाँ पे बनाया गया है पहला होटल? सऊदी अरब में, ईरान में, नेपाल में या फिर भूटान में? तो दोस्तों सही आंसर आपका ए होगा यहाँ पे, सऊदी अरब में ऊंटों के लिए विश्व का पहला होटल बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन सा है पूछा जा रहा है आपसे? कोच्चि, मणिपुर, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? सही आंसर दोस्तों ए है यहाँ पे, कोच्चि आपका जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी अंडर-19 विश्व कप किसने जीता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान? सही आंसर दोस्तों भारत हो जाएगा, भारत ने आपका आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है? मनप्रीत सिंह, रानी रामपाल, श्रीजेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर सी है, श्रीजेश, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या था? राहुल बजाज, विक्रम बजाज, मुकेश बजाज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर बात करें बजाज ऑटो के चेयरमैन की, पूर्व चेयरमैन की, तो उनका नाम आपका राहुल बजाज है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनेगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो दोस्तों बात करें भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क की, तो ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, असम सरकार ने हाल ही में अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया है? रतन टाटा को, मुकेश अंबानी को, नरेंद्र मोदी को या फिर नीरज चोपड़ा को? तो दोस्तों हाल ही में असम सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से रतन टाटा को सम्मानित किया है। ये एक बिजनेसमैन है जिनको असम सरकार ने सम्मानित किया है। ये आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 20 फरवरी, 23 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 22 फरवरी? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस आपका 20 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है, उसका नाम क्या है? T49, T18, T12 या फिर T19? सही आंसर दोस्तों ए होगा यहाँ पे, T49 जो है ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है, इसका नाम है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली मालगाड़ी का प्रवेश हुआ है? तो भारत के किस राज्य में पहली मालगाड़ी का प्रवेश किया गया है? मणिपुर, मेघालय, असम या फिर शिलोंग? ये आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों यहाँ पर, मणिपुर जो कि एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आपकी पहली मालगाड़ी का प्रवेश हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, बारिश से फसल खराब हो जाने के कारण किसानों को कौन सी सरकार मुआवजा देगी? तो मतलब कहाँ की सरकार है जो किसानों को मुआवजा देगी फसल खराब हो जाने के बाद? दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या फिर हरियाणा? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि बारिश से फसल खराब हो जाएगी तो हम लोग आपको मुआवजा देंगे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं दोस्तों, भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बन रहा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार?
सही आंसर दोस्तों ए होगा आपका यहाँ पे। नेपाल जो है ये भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को स्वीकार करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।